आया, कल आया, परसों आया, जब आया उस बेटे के आने के बाद एक झलक माँ को देखा, रस्मन आंसू गिरा लिया, जल्दी से गुस्ल किया और लेके चला। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ऐसे बेटों में अक्सर ऐसे बेटे हैं जिनको अब तक ये नहीं मालूम है जनाजा को कांधा कैसे लगाया जाएगा, कितना कदम लेके चलेगा, कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ पे खत्म करेगा। वही बेटा है जिसके लिए जनाजा रोका गया। अब इस बेटे को ये नहीं मालूम है कि पहली तक जनाजे की नियत क्या करेंगे और पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उस मिट्टी डालेगा तो दुआ क्या पढ़ेगा। सुन सुन के लबों को हिलाता रहता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माओ को और बाप को उस वक्त पता नहीं चलता हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, लेकिन जब जनाजा उठ जाता है तो माँ की रूह तड़प जाती है। जब मस्जिद के इमाम को बुलाया जाता है, जब मोहल्ले के आलिम को बुलाया जाता है, अरे मसला तो यह है कि बाप का जनाजा होगा तो बेटा पढ़ाए तो बेहतर है, माँ का जनाजा हो बेटा पढ़ाए तो बेहतर है। बेटा फालिग, बेटा मफलूज है, बेटा मजबूर है, कुछ दुआ याद नहीं। अब सुनो दोस्तों, माँ के जनाजे के लिए मोहल्ले के सब लोग गए थे, सबका दुआ करना और है, माँ के लिए बेटे के दुआ करना और। लेकिन बेटा इस लायक नहीं। क्यों? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। कोई भी नमाज ऐसी नहीं है जो दुरूद से खाली हो। जुमा की नमाज हो आखिर में दुरूद, सुन्नत हो आखिर में दुरूद, नफल हो आखिर में दुरूद, वाजिब हो आखिर में दुरूद, ईदैन की नमाज हो आखिर में दुरूद। नमाज जनाजा असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, उसमें भी दुरूद। तो अब तो पता चल गया कि सबको मालूम है दुरूद शरीफ। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, चुप्पी की गोली खाना कैसा। अगर जोर से आप लोग नहीं पढ़े तो कसम दे दूंगा घर में चिल्ला नहीं पाइएगा। भाइयों से झगड़ा होता है बगैर माइक के, पूरे मोहल्ले में आवाज जाती है। पड़ोसी से झगड़ा होता है बगैर माइक के, मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं। जलसों में दुरूद पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आवाज खोल के पढ़िएगा तो आपकी आवाज आपका पड़ोसी सुनेगा, वो गवाह हो जाएगा और हश्र में कहेगा मौला मदरसा चिश्तिया के सहन में एक जलसा हो रहा था, जब तेरे महबूब का नाम आ रहा था तो ये दुरूद पढ़ रहा था, मैं गवाही देता हूँ। वो कहेगा मौला मैं भी गवाही देता हूँ, ये भी पढ़ रहा था, वो भी पढ़ रहा था, वो भी पढ़ रहा था। तो सुन लीजिए, जब मोमिनों की गवाही होगी जहन्नम से रिहाई होगी। सब लोग बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरात, मैं चूंकि टाइम देख चुका हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि निसार प्लीज सिट डाउन, ऐसा नहीं है। मैं आपसे जल्दबाजी में मैं खुद हूं, बस आप लोग चुपचाप सुनते रहे। अब ये बतलाइए, इंसान कोई भी हो नापाक होता है कि नहीं? यकीनी बात है नापाक हो सकता है, होता भी है। चलो भाई ठीक है, अब कहां कहां नापाक होता है ये नहीं बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है, आप लोग जानते भी हैं। जब आप नापाक हो गए, पाक कैसे होंगे? लाइफ वो साबुन लगाने से, लक्स लगाने से। इस्लामी कानून क्या है ये अगर सबको मालूम है तो सुभान अल्लाह। मस्जिद में जाने के काबिल आप उस वक्त हो सकते हैं जब तहारत मुकम्मल होगी। गुस्ल करना जरूरी, गुस्ल में फराइज है, उसको अदा करना जरूरी। अगर बाल के बराबर भी कमी रह गई आप नापाक रह जाएंगे। वजू करना नमाज के लिए जरूरी। कितने फराइज हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर उसमें कमी रह गई, आपका वजू नामुकम्मल रहेगा, नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज आपने शुरू कर दिया,
नमाज में कितने फराइज हैं। अगर उसमें कमी रह गई तो सज्जे सहव से भी आपकी नमाज की तकमील नहीं हो सकती है। गौर से सुनिएगा हजरात, अगर जनाजा का मसला आया तो आप जनाजा को कांधा कैसे लगाएंगे? सुभान अल्लाह, पीर साहब आए ना, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा आप लोग चुप रहिए, मैं खुद नारा का जवाब दूंगा, बस आप लोग चुप रहिएगा। नारे तकबीर, अल्लाह है। आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आप रेस्ट में रहिए, मैं खुद सारा सवाल लूंगा। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त हुजूर अल्लामा शाह मुफ्ती हसन रजा नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आप लोग मुसाफा के लिए अभी मत जाइए मेरे भाई, अकीदा दिल में है, सलामत रहे, बस हजरत को आने दीजिए, समझ गए? माशाअल्लाह, मुसाफा कर लीजिएगा भाई, आने तो दीजिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। चुप रहिए, चुप रहिए, मैं खुद अल्लाह अल्लाह कहूँगा, सवाब लूंगा, आप लोग चुप रहिए। आप लोग समझते हैं आपके बल पे हो क्या? एक बार जोरदार अंदाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हसन रजा नूरी, इदारे शरिया पटना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए भाई, ए छोड़ दिए, आने दिए हजरत को। प्लीज सिट डाउन, बैठिए, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। ए हीरो कहाँ जा रहा है? कपड़ा पहनने का ढंग नहीं मालूम है, इस्तिंजा करेगा कैसे वो भी नहीं मालूम है, खाना खाएगा कैसे नहीं मालूम। जलसा में उलमाए किराम आते बताते उसको खोजली होगी। हाँ, नात शरीफ जो सुनेगा तो समझिए मत लगेगा वही बहुत बड़ा शायर है, जबकि अल्लाह का शुक्र है मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत के अशार भी पढ़ता हूँ, तनियत के अशार पढ़ता हूँ, जी हाँ, हम्द भी पढ़ता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल नील हूँ, ऐसा नहीं है जी। हाँ हाँ, अगर किसी सुन्नी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। हाँ, बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहे, बैठिए। मैं अर्ज कर रहा था कि गुस्ल में भी कानून है, वजू कैसे बनेगा कानून है, नमाज कैसे मुकम्मल होगी कानून है। और सबसे पहला कानून यही है, फराइज कितने हैं नमाज में, मुसलमान न जानेगा तो कौन जानेगा। वजू में कितने फराइज है, मुसलमान न जानेगा तो कौन जानेगा। गुस्ल मुकम्मल कैसे होगा, मुसलमान के मर्द औरत को ना मालूम हो तो ये किसे मालूम है। इसलिए कि मुसलमानों के लिए हुक्म है तुम जहाँ भी रहो पाक रहो, साफ रहो। इसलिए कि जिस अल्लाह को मानते हो वो अल्लाह पाक है, जिस रसूल का कलमा पढ़ा वो रसूल पाक है, जिस कुरान पे अमल करते हो वो कुरान पाक है, जिस नबी की हदीस पे अमल करते हो वो हदीस से पाक है, जिन बुजुर्गों को मानते हो वो गौसे पाक है, वो ख्वाजा पाक है, वो साबिर पाक है, वारी से पाक है। तो जिनसे अकीदत करते हो सब पाक है, मुसलमान नापाक क्यों रहेगा? अगर इसी हालत में इंतकाल कर गए तो तुम्हारा हाल क्या होगा? मुसलमान को हर वक्त पाक और साफ रहना चाहिए ताकि जिंदा रहे तो पाकी के आलम में रूह निकले तो पाकी के आलम। लेकिन अफसोस है हजरात, ये सारी चीजें हैं। अब ये बतलाइए कि ये इल्म हासिल करना जरूरी है? पढ़िएगा तब ना मालूम होगा। माँ के पेट में थोड़ा ही सब बताया जाता है। मुफ्ती साहब बने पैदा होने के बाद, मौलाना साहब बने पैदा होने के बाद, मास्टर कोई बना तो पैदा होने के बाद इल्म हासिल किया तब ना समझ में आया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हजरात, ये गुस्ल के तरीके, गुस्ल के फराइज, वजू के फराइज, नमाज के फराइज, जितने भी मजहब की बातें हैं और ये वो चीजें हैं जो आप बतला सकते हैं भारत के किसी मकतब में पढ़ाया जाता हो या मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाता हो या प्राइमरी स्कूल में बताया जाता हो या हाई स्कूल में बताया जाता हो या कॉलेज में बताया जाता हो? नहीं, कॉलेज में ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे नमाज के फराइज कितने हैं, वजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। हजरात, ये किसी कॉलेज और प्राइमरी स्कूल में नहीं बताया जाता है। इतना जरूर है कि स्कूलों में, कॉलेजों में
यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाए, दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुस्न के तरीके, ये नमाज के तरीके, अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के रास्ते जो है वो इल्म किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, वो फकत मदरसों में पढ़ाया जाता है, दारुल उलूम में पढ़ाया जाता है। हजरात, आज जो मस्जिदों में रौनक है वो मदरसे की बरकत है। आज जो अज़ान की आवाज सुनते हैं ये मदरसों की बरकत है। आज जो उलमा का ये नूरानी चेहरा चमकता आपके सामने है ये मदरसे की बरकत है। आपने मदरसा को क्या समझा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या चीज है जनाब? अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो बाद में बना है। मेरे गौसे पाक ने मदरसे में तालीम हासिल किया। ख्वाजा पाक हो, आला हजरत सरकार हो, मदरसे में ये उलमा कहाँ पैदा होते हैं? मदरसों में। जिस मदरसे को आप यतीम खाना समझ के इग्नोर करते हैं वही मदरसा है जो आपके मस्जिद में इमाम दे दिया है, वही मदरसा है जो आपके मस्जिद में मुअज्जिन दे दिया है, वही मदरसा है जो आपके बच्चों को मुअल्लिम की सूरत में एक रहनुमा दे दिया है। ये मदरसे न हो इस्लाम का चेहरा मस हो जाएगा। अगर ये मदरसे न हो इस्लाम की शमा मद्दिम हो जाएगी। अगर ये मदरसे न हो तो आपका हाल इतना बुरा होगा कि आपके बाप के मरने के बाद कोई साले सवाब करने वाला न होगा। इसलिए जरूरी है, अल्लाह पैसा दिया है तो मुसलमान कॉलेज बनाए, मुसलमान यूनिवर्सिटी बनाए, उससे पहले मदरसा कायम है उसे चलाए। इसलिए कि यहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो आगे चल के अल्लाह चाहे पहले हाफिज हो जाए, आलिम हो जाए, उसके बाद खुदा चाहे वो IPS भी हो सकता है, वो IS भी हो सकता है, वो DM भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, तमाम पढ़ाने के जितने जराए हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, मदरसे को इग्नोर न करो। ये मदरसा ही है कि जिसके दम से हमारी मस्जिदें भी आबाद है, हमारा ईमान अकीदा भी महफूज हो। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। हजरात, ये मदरसा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, ये बतलाइए कि गुस्ल में कितने फराइज है? मुंह खोल के बोलिए, बोल लीजिए भाई, याद हो जाएगा। कितने? 3। आपको मालूम होगा कि कौन कौन है? मैं ही बता दे रहा हूँ, आपको मालूम है तो क्या हुआ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, पैसा भी नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। इतना हल्का मत समझिएगा। मेरा वेट कम है, लेकिन मुरीद किसका हो जानते हैं? बड़े पीर सरकार का। और उनका दामन कैसे मिला जानते हैं? सरकार ताजुल शरिया के जरिए। देखिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे सामने कोई सो जाए। गोली बारूद जो चले मुझको मंजूर है, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अगर सोना है इसके अंदर चला जाए, जरा 5 मिनट सो के दिखला दे, मच्छर पूरे खानदान के साथ किडनैप कर लेगा। अगर सोना है यहाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कब्रिस्तान चला जाए, जिंदगी में कोई उठाने नहीं जाएगा। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? लेकिन यहाँ पे सोना मत, सोइएगा तकरीर बंद। अब मैं यही कहूँगा, अपने आका से प्यार है जिसको। आप लोग को अगर नेकियां जमा हो गई है 7, 8, 20, 50 कुंटल, तो आप लोग चुप रहिएगा। मेरे पास नेकी की कमी है, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा, सवाब मिल जाएगा। मैं खुद बोलूंगा, सवाब मिल जाएगा। आप लोग दांत फाड़ के देखते रहिएगा, मैं रोक रोक के मिसरा सुभान अल्लाह कहता रहूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोलने, उसको एक्सीडेंट होने से बचा, उसको कैंसर की बीमारी से बचा, किडनी प्रॉब्लम से बचा, हार्ट के प्रॉब्लम से बचा, बदअकीदों से बचा, मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है तो आप लोग को नहीं चाहिए दुआ? इधर वापस कर लूं क्या? वाह क्या बात है। आप लोग ऐसा ना मुंह खोल के देखते रह जाइए और बस ऐसे रह जाइए, मौका का फायदा उठाइए। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो कोई अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो कोई अख्तर रज़ा का दुश्मन है,
आला हजरत का हो नहीं। सोइएगा नहीं मेरे भाई, सुभान अल्लाह कहते रहो, शैतान का मुंह काला होगा, तुम्हारा मर्तबा बुलंदो बाला होगा। सब बोलोगे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत 3 फराइज है, कितने? 3। क्या क्या है? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पे पानी बहाना, ठीक है। ये 3 किस में फर्ज है? गुस्ल में। इसमें है? ये तो आप लोग को मालूम था मैं नहीं जानता हूँ, ये आप लोग को मालूम था। अच्छा, वजू में कितने फराइज हैं? 4। कितने हैं? मुंह खोल के बोलिए, कितने हैं? 4। कौन कौन है वो भी आपको मालूम है? मुंह धोना, हाथ धोना, अब हाथ इतने ही नहीं धोना, मुंह धोना, सर के बाल उगने की जगह से लेके दाढ़ी की छोरी तक, इस कान की लौ से लेके उस कान की लौ तक, कहनिए समेत हाथ का धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखना समेत पाँव का धोना। 4 हो गए, है ना। नमाज में कितने फराइज है? ये तो भी स्टार्टिंग है, गए अब कुछ याद तो है नहीं है, शुरू अल्लाह। ये तो फर्ज नमाज में सिर्फ किरत नहीं कीजिएगा ना, और उसके बाद जो रुकू में पढ़िएगा ना भाई, पढ़िएगा ना, क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम नहीं पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं ना, सुभान रब्बियल अजीम। अच्छा, और सजदा में जाते सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यही ना पढ़ते भाई। वाह क्या बात है। काश के आप मदरसे की दाल रोटी खा चुके होते, काश के किसी आलिम की जूती को आप सीधी कर चुके होते, तो आपके सजदे की तस्बीह भी मुकम्मल होती और रुकू की तस्बीह भी मुकम्मल होती। आप कुछ नहीं जानते हैं, स्कूल कॉलेज में गए हैं, मदरसा को आपने कुछ समझा नहीं। अगर मदरसे में गए होते तो आलिम बता दिए होते, सुभान रब्बियल अजीम मत कहो, सुभान रब्बियल अज़ीम कहो। सुभान मखरज निकालो, मखरज निकालो। अगर ये ना हो सके तो सुभान रब्बियल करीम कह दो। हज़रात, हम सर को झुका के खुदा की तारीफ भी सही नहीं कर पा रहे हैं, बजाए सवाब के हमें अज़ाब का सामना होगा। काश के मदरसा चले गए होते, नमाज का तरीका मालूम हो गया हो। यही है। अब आइए ना, हम दिखला रहे हैं, हम लोग को मौलवी साहब को लोग पानी कम चाय समझते हैं। इतना बुरा हाल है समाज का, इतना हाल है मुबारक भाई। मुफ्ती साहब को जो हमारे यहाँ है उसको जरा अमीर समझा जाता है, अब मौलाना साहब को खुशहाल समझा जाता है, और हाफिज साहब को गरीब समझा जाता है, और इमाम साहब को लाचार समझा जाता है, अब मुअज्जिन साहब को अति पिछड़ा। ये समाज का नजरिया बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं। और इनको देखो, टाइट फिटिंग जींस है, टी शर्ट है, हाथ में एक कड़ा है लोहे का पीतल का, है ना, और गले में भी एक तो चैन लगा लिया है। अब तो कोई नया फैशन है, हाथ में भी चैन लगा लिया। क्या कहने, कौन है? सुलेमान का बेटा उस्मान कहता हम है मुसलमान, अब बेटा मसाइल से है अनजान। यह हमारे मजहब में नहीं है कि कोई मुसलमान लड़का और मर्द अपने हाथों में किसी तरह का धागा बांधे, चाहे अजमेर शरीफ ही का धागा क्यों न हो। मुसलमान नहीं बांधे, नहीं बांधे, न कड़ा पहने, न गले में चैन पहने, न हाथ में पहने। काश के मदरसे की दाल रोटी खा लिए होते, आलिम की जूती सीधी कर लिए होते, उलमा की बारगाह में सालवे तय कर लिए होते, तो समझ में आ जाता अल्लाह को क्या पसंद है, अल्लाह को क्या नापसंद है। इसलिए दोस्तों, यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुनिए, लोहा का कड़ा हो या पीतल का हो, चाहे कुछ, मर्द को पहनना हाथ में हराम, गले में चैन हो, सोने का हो, चांदी का हो, लोहा का हो, पीतल का हो, हराम, नहीं पहन सकता।
और धागा कुछ लोग को देखिएगा यहाँ पे बांधे रहेगा, कुछ काला बांधेगा, कुछ पीला बांधेगा, है ना भाई? हराम हराम नहीं, अजमेर का भी धागा नहीं बांध सकते। क्यों? मौत तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। ये मुशाबिहत है, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। आपके मजहब में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अजमेर की मोहब्बत धागा बांध के मत देखना हो, अजमेर वालों की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ और ख्वाजा गरीब नवाज के तरीके पे चलो, यही असल मोहब्बत है, धागा बांधना मोहब्बत नहीं। सुनिए एक बात और मैं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा ना, जरा और आवाज बढ़ाइए तो मैं बता दूं। उनको मेरा सलाम कह दिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। क्या मजे से सो रहे हैं। बतलाइए, घर में आदमी का अगर तकिया ऊंचा होता है तो नींद नहीं आती, तकिया नीचे हो तो नींद नहीं आती, बिस्तर पे जरा भी गर्दो गुबार हो तो नींद नहीं आती। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? अगर बर्तन एक दूसरे से टकरा के आवाज पैदा करे तो औरत पे झमेला शुरू हो जाता है, बच्चा चिल्लाए तो बीपी हाई हो जाती है। इतना एहतमाम करे तब नींद आए। और यहाँ देखिए, इधर बॉक्स, इधर बॉक्स, उधर बॉक्स, उधर बॉक्स। मौलवी हाई रेंज में बोल रहा है और फिर भी सो रहे हैं, नींद आ रही है। क्या बात है मेरे भाई? घर में लोग नींद को ढूंढते हैं, नींद, और यहाँ इतने भीड़ में भी नींद। क्या मतलब? न किसी खतीब की खिताबत का कमाल, न किसी शायर के शायरी की कमाल है, ये सारा कमाल जिक्र मुस्तफा का कमाल। तो दिमाग का ताला खोलिए, जब जिक्र मुस्तफा में इतनी बरकतें हैं कि कल्ब को भीड़ में भी सुकून मिल गया। जब नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा। आला हजरत ने तमाम लोगों को बेदार करते हुए इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। सुनिए एक बात और बता दूं, लोग मज़ारों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, खाजा पाक किया जाएगा, मखदूम पाक किया जाएगा, गौसे पाक किया जाएगा, और अपनी माँ के कब्र पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। पीर साहब आएंगे तो हाथ चूमेगा, पीर साहब आएंगे तो पाँव चूमेगा, और पीर साहब जिस गाड़ी में बैठ जाए तो गाड़ी का चक्का चूमने लगता है। हाँ, मेरे पीर सरकार ताजुल शरिया गाड़ी में बैठ जाते थे, लोग गाड़ियों को चूमना चालू कर देते थे। क्या कभी अपने माँ का तलवा चूमा? क्या कभी अपने बाप के हाथ को चूमा? अरे तुझे मालूम होना चाहिए, दुनिया में जितने भी पीराने इज़ाम है, बुजुर्गाने दीन है, वो उलमाए किराम है, गारंटी नहीं है वो दुआ करे तुम्हारे हक में, वो दुआ कबूल हो जाए। लेकिन रसूलुल्लाह ने ज़मानत दिया है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे वो दुआ कबूल हो। माँ का हाथ नहीं चूमेंगे, पाँव नहीं चूमेंगे। मोहब्बत, मोहब्बत मेरे भाइयों, आइए हर जुमा को कोशिश कीजिए, अपने माँ बाप इंतकाल हो गए हैं, दोनों जाए उनके कब्रों की ज़ियारत हो जाएगी, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए। कहाँ चला? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने सुना, टाइम भी तो हो ही गया। कब्र पे जाए, कब्र पे अगरबत्ती न जलाए, कब्र पर न जलाए, ठीक है? अगरबत्ती जलाना फर्ज नहीं है, खुशबू की नीयत से साइड में जला दिया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ओके? अगर जला दिया तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन जलाना का कब्र पर नहीं, ओके? मजार पे गए बुजुर्गों के क्या क्या होता है मजारों पे, वो मैं आज बता रहा हूँ, आप लोग भी जाते होंगे। गया, जाने के बाद चादर को ले चूमना चालू कर देगा, उसके बाद इधर से जाएगा, उधर से घूम के आएगा, तवाफ करेगा, और उसके बाद पाँव के पास खड़ा रहेगा, और पाँव के पास खड़ा रहेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पे मजावर भी रहता है, समझ गए? वो गर्दन में हाथ देगा और चादर के अंदर उसका मुंह घुसा देगा, और 2-3-4-20 सेकंड के बाद उसके सर को निकालेगा, वो गुंडा बन जाएगा। बे निकाल निकाल चिराग ही निकाल, ठीक है? अब बेचारा क्या करेगा, नहीं देगा ना, उसको धुतकार के बाहर कर देता है, ठीक है? हजरात, ये मज़ारों पे जाने का तरीका नहीं है। आला हजरत
अजीमुल बरकत, जिनका मज़ार बरेली शरीफ में, जिन्होंने कुरान का ऐसा लाजवाब तर्जमा किया कि सबके तर्जमे एक तरफ, आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। आला हजरत को अगर कोई पढ़ा लिखा आप में से मौलाना है या मजमा में कोई है अलीम, तो मेरी गुफ्तगू को सुनकर के ना समझे, आला हजरत की किताबों को पढ़े, आला हजरत की किताब को पढ़े, मोहब्बत से समझ में आ जाएगा और ये कहने पे मजबूर होगा कि भारत में आला हजरत के बाद उनके इतना बड़ा कोई आलिम पैदा ही नहीं। 55 उलूम पे महारत तामा रखने वाले आला हजरत, बुखार की हालत में 8 घंटे में एक अजीमुशान अरबी में किताब लिखने वाले आला हजरत, हर सवाल का जवाब तहकीकी देने वाले आला हजरत। कभी भी आला हजरत को तासुब की नजर से न देखो, कभी मोहब्बत की नजर से देखो। वो आला हजरत सरकार ने जो तरीका बतलाया है मज़ारों पे जाने का, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जोर से बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए। अच्छा, आप लोग माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह। नहीं, जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ 50 60 साल के, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलिए, मैं बेअदब नहीं हूँ ना, मैं तो बॉडी बिल्डर सबसे कह रहा हूँ, जो नल्ला तोड़ता है, समझ गए ना, बूटी नोच नोच के खाता है, उससे कह रहा वाह ब्लड में कितनी गर्मी है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन बूढ़ों को मैंने हुक्म दे रहा हूँ कि आप भी बोलिए ना, उनकी मर्जी है, लेकिन वो भी सोच लें उनके पास टाइम बहुत कम है। जितने उम्र दराज है, बूढ़े हैं, उनके पास टाइम कम है। क्यों? बूढ़े हो गए हैं, अब तो कब्रिस्तान ही जाना है। और जो जवान है ये न सोचे अच्छा हुआ बुढ़ा लोग गया, अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसा मत सोचना। क्यों? हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे। क्या बूढ़ा क्या नौजवान, सब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार ने जो बताया मज़ारों पे जाने का तरीका, पांव की तरफ से जाओ, पांव की तरफ से 4 हाथ दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो मज़ार से, सलाम कर लो, फातिहा पढ़ लो, दुआ कर लो, निकल लो। लोगों ने ऐसा तरीका अख्तियार किया कि लोग कहते बरेलवियों ने ऐसे किया, आला हजरत ने ऐसे किया। नहीं मेरे दोस्त, कोई भी आलिम मज़ार पे इस तरह नहीं जाता है जो मज़ार में चादर के अंदर सर घुसा दे, मज़ार का तवाफ करे। ये कोई आलिम नहीं करता है, ये अनपढ़ होता है जो मदरसे का दरवाजा नहीं देखा, किसी आलिम की सोहबत में नहीं बैठा, जिसे इनमें दीन से कोई रास्ता नहीं है। काश के मदरसे की दाल रोटी खा लिया होता, उलमा की जूतियों को सीधी कर लिया होता, तो उसे नमाज का भी तरीका मालूम होता, मज़ार पे जाने का भी तरीका। अपने बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है, बच्चों को पढ़ाइए। और इसमें सबसे अहम रोल एक माँ का होता है, सबसे अहम रोल। आप लोग की औरत आई है सुनने तो ठीक है, वरना आप जाके सुना दीजिएगा। आजकल की माए क्या कहने, हाथ में मोबाइल, गोद में बाबू, अगर रोने लगा तो पहले जो औरतें थी ना, वो लोरियां सुनाती थी, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा बाबू। रात में रोए तो ले चांद मामू, तारा मामू, चांद तारा दिखा के बहलाए। और आजकल की अम्मा क्या कहने, क्या लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर, VIP स्टाइल। आज अगर कोई मर्द अपनी बीवी को मोबाइल का जो छोटा बच्चा है, जो आज के दौर में यतीम की तरह लगता है, जिसमें एंड्रॉइड नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, छोटा वाला नहीं है, वो दे दीजिए, उठा के फेंक देंगे। इतने घटिया हमें क्या, फल्ला की बीवी इतना बड़ा मोबाइल रखती है, हम इतना बड़ा रखेंगे? नहीं चाहिए तो वही उंगली वाला, उंगली वाला, उंगली वाला। बच्चा रोया, अब उसको क्या कहते जानते हैं? चुप हो जा, चुप हो जा, ले बाबू, देखो देखो देखो, मोटू पतलू।
इसमें हंसने की क्या बात है भाई? अब बच्चा क्या जानेंगे, वो तो एक से कार्टून बनाए रहता है, आवाज निकालता है। अब बच्चा इतना उसमें मुनहमिक हो जाता है, वो खाना पीना भी भूल जाता है। माँ बहुत खुश है, मेरा बाबू खेल रहा है, ये पका रही है या बातचीत कर रही है, हलो हुलू कर रही है, बच्चा मोटा पतलू में लगा हुआ है। याद रख लो, जिन माओ ने अपने बच्चों की परवरिश मोबाइल के छत्र छाया में कर दिया है, उन बच्चों से वफा की उम्मीद मत रखना कि तेरा जनाजा भी सही से पढ़ दे। अरे तू एक माँ है जो तेरे बेटे को कुछ नहीं मालूम, मोबाइल का इंजीनियर हो सकता है, लेकिन तू कैसी माँ है? अपने बच्चे को अगर सुनाए तो मोटा पतलू दिखा के सुनाए, गाना सुना के सुनाए। अरे वो क्या मखदूम बिहारी की वालदा मखदूमा है, कभी भी अपने बच्चे को बगैर वजू से दूध नहीं पिलाया। अरे तेरा बेटा पैदा होता है तो कार्टून की मिजाज लेके पैदा होता है, और मेरा घोष पैदा हुआ 18 पारा के हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। क्यों? न किसी संसद में गए। अरे माँ के किरदार का असर है, माँ के कैरेक्टर का असर है। माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा हाफिज कुरान हो गया। इसलिए हर माँ की जरूरत है कि जब हमला रहे तो माँ नमाज भी पढ़े, माँ कुरान भी पढ़े, मोबाइल से दूर रहे, ताकि बच्चा जो पेट में पल रहा है वो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के माहौल में परवान चढ़े। वो बेटा जब पैदा होगा तो बेवफा नहीं होगा, माँ बाप का वफादार। मेरे दोस्तों, टाइम बिल्कुल नहीं है, अपने अपने औरतों को और खुद भी समझिए। अल्लाह का फजल है, मेरे पास 3 बेटे हैं, अल्लाह ने दिया है। मैं तमाम उलमा से गुजारिश करूंगा, फिर ये तरीकत की बारगाह में अर्ज करूंगा, आप लोगों से भी दुआ कीजिए मेरा तीनों बेटा आलिम बने। अरे आमीन तो कहो मेरे भाई। मुझे ये परवाह नहीं है कि तनख्वाह कितनी मिलेगी, 8,000 या 9,000, ना, ये परवाह नहीं है। इसलिए हर आलिम बनने वाले को नियत दुरुस्त करना चाहिए, और माँ बाप को कि इसलिए ना आलिम बनाए कि अच्छी तकरीर करेगा पैसा कमाएगा, नात पढ़ेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं, इस नियत से इल्म दीन हासिल करे कि रसूलुल्लाह ने फर्ज कर दिया है, उस फर्ज को अदा करे ताकि इस्लाम की तबलीग कर सके। रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। जब बगैर मांगे शराबी को, गुनहगारों को खुदा देता है, आलिम दीन को क्यों नहीं देगा? अरे ये सच है, पैसा कम होगा, बरकतें ज्यादा होगा। परवाह मैं नहीं कर रहा, उम्मीद सिर्फ ये कि सरकार ने फरमाया। गोशा आखिरी है क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं जो बताने वाला हूँ मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा सबों को मदीने का राही बना दिया, सबों को या अल्लाह मदीना दिखा था। सुभान अल्लाह। मुखिया जी हो, अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब हो, और जितने रुफ़का हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह फरवरी में 2023 में नहीं, तो चला गया, 2024 में फरवरी जो आने वाला है, इंशाअल्लाह मुखिया जी तमाम अहबाब को लेकर के औरतों का जलसा करेंगे। आप लोग मत आइएगा, सुन लीजिए, एक भी मर्द नहीं आएगा, अपने अपनी औरतों को भेजिएगा, ठीक है? आप लोग नहीं आइएगा। क्यों? इसलिए कि औरतों के अंदर बेदारी आए। हर माँ समझ ले कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, हम मदरसे में पढ़ा ले, उसके बाद दुनिया के तालीम को हासिल करने के लिए वो जहाँ चाहे चला जाए, वरना पहले मुसलमान है, इल्म दीन सीखिए। और अल्लाह के रसूल ने इल्म दीन सीखना तो फर्ज करार दे दिया है मुसलमान मर्द और औरत को। हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। जितनी चीजों का मैंने जिक्र किया है उसको याद कर लीजिएगा, हाँ, वरना कॉलर को ठीक करते रहिएगा और जींस को ठीक करते रहिएगा। वहीं पे कोई पूछ देगा, हाँ, बता नमाज में कितने फराइज है,
तो आप कितनी खुजलाइएगा, इधर उधर खुजलाइएगा, इधर उधर खुजलाइएगा, पूरे खानदान का नाम चौपट हो जाएगा। आप मुसलमान हैं और आपको ये नहीं मालूम लोग क्या कहेंगे। अब आपको मदरसा में नहीं जाना है, मुफ्ती मुख्तार साहब है, मुफ्ती खसाल साहब है, और भी उलमा है, कांटेक्ट कर लीजिए उनसे, कंट्रैक्ट दे दीजिए, हजरत हमें 1100 रुपया देंगे और 40 दिन हम 1-1 घंटा टाइम देंगे, हमको वो सारी चीजें बता दीजिए कि मेरी नमाज भी मुकम्मल हो जाए, मेरा रोजा भी मुकम्मल हो जाए, जो जरूरी चीजें हैं इस्लाम में उसके जानकार हो जाए, ताकि हम जब भी नमाज पढ़े मेरी नमाज मुकम्मल हो जाए। अगर आपने इसको इधर से सुना, इधर से निकाल दिया,